नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारा यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रोफेसर विरंजन सर फिर से एक बार आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। स्टैटिक जीके के पार्ट 6 में आप लोगों का स्वागत है, जिसमें कि हम लोग पार्ट क्वेश्चन नंबर 501 से लेकर 600 तक करेंगे। स्टैटिक जीके का पार्ट 6 है। जो लोग फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंड्स को। बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप शॉर्ट सिलेक्शंस मिल जाए आप लोगों को। रेलवेज के एग्जाम में और सभी एग्जामिनेशन में आप सभी लोगों को सक्सेस मिले, इसके लिए बने रहे हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन 501। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है? यूनाइटेड नेशंस काउंसिल हैज 5 परमानेंट मेंबर्स। बिल्कुल सही बात है, ये हमने बात कर लिया था कि परमानेंट मेंबर्स 5 होते हैं और जो टेम्पोररी मेंबर्स होते हैं वो 10 होते हैं। यानी नॉन परमानेंट कितने होते हैं? 10 होते हैं और परमानेंट कितने होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस के 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है। द टर्म ऑफ ए जज इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज 5 ईयर्स। ये गलत है, ये 5 ईयर्स नहीं होता, 9 ईयर्स होता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के 15 जजेस होते हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो टोटल जजेस जो हैं कितने होते हैं? 15 जजेस होते हैं और इनका जो टर्म होता है वो 9 ईयर्स का होता है। ठीक है, तो कौन सा करेक्ट नहीं है? तो ऑप्शन सी करेक्ट नहीं है, तो इसका ऑप्शन सही सी सही हो जाएगा। फॉर हाउ मेनी ईयर्स आर द जजेस इलेक्टेड इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हमने बात किया 9 ईयर्स के लिए इलेक्ट किए जाते हैं जजेस को, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नेदरलैंड हेग में। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज द मेन पर्पस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन? इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी बना रहे और ये कौन सी यूनिट या ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है या पर्पस है, तो आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। Which statement is the following? The United Nations was formed not to humanity to heaven but to save it from the hell. ये किसका स्टेटमेंट था? तो आपको पता होना चाहिए। स्टेटमेंट है डैग हैमर्सकोल्ड। डैग हैमर्सकोल्ड का ये स्टेटमेंट है। फर्स्ट यूनियन सेक्रेटरी जनरल कौन रहे? तो फर्स्ट यूनियन सेक्रेटरी जनरल जो रहे वो रहे ट्रेविलाई जो है ये हमारे फर्स्ट यूनियन सेक्रेटरी जनरल थे। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? तो ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये रहने वाले थे नॉर्वे के। Who was the first secretary general of the United Nations Organizations? फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल अभी हमने जस्ट तरवी लाई जो है ये थे फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ के। द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर का है मैड्रिड स्पेन में है। द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो ये इन्वायरमेंट प्रोग्राम का जो हेडक्वार्टर ये नैरोबी केन्या में है। विच यूएन बॉडी डायरेक्टली डील्स विथ रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ पॉपुलेशन? तो हेल्थ ऑफ पॉपुलेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो ये है UNFPA। तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। ठीक है, तो पहले इसका नाम था यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज। यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज। Who was the United Nations Organization first Secretary General from the African continent? तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से कौन थे? तो ये थे बोट्रोस घाली।
बुटरस बुटरस घाली जो थे यूनाइटेड नेशंस फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल थे जो अफ्रीकन कंटिनेंट से आते हैं। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल अफ्रीकन कंटिनेंट से कौन थे? फिर से रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, बुटरस बुटरस घाली। नेक्स्ट, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट IFAD जो थे वो क्रिएट हुआ था, वाज क्रिएटेड इन। डैश फॉर रूरल पॉवर्टी रिडक्शन इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो इसका करेक्ट आंसर है 1977। तो ये 1977 में इसका क्या हुआ था? क्रिएशन हुआ था, रूरल पॉवर्टी रिडक्शन जो डेवलपिंग कंट्रीज। नेक्स्ट, who was the secretary of United Nations Organization between the 1997 and 2006? 1997 से 2006 तक यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए ये कौन थे। कोफी अन्नान। कोफी अन्नान जो थे ये 1997 से 2006 के बीच में थे। विच कंट्रीज प्रेसिडेंट सजेस्टेड द नेम यूनाइटेड नेशंस? यूनाइटेड नेशंस के जो आपको पता होना चाहिए, यूएसए ने सजेस्ट किया था इसका नाम यूनाइटेड नेशंस होना चाहिए। ठीक है, उस समय पे अगर हम बात करें अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे, यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? वो थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। What was the name United Nations coined? When was the ये नाम कब रखा गया था यूनाइटेड नेशंस? तो सभी लोग को पता होना चाहिए कि इसका नाम रखा गया था 4 जनवरी 1942। आपको पता होना चाहिए क्विट इंडिया मूवमेंट भी 1942 में आया था, मालूम है आपको? तो 1 जनवरी 1942 को यूनाइटेड नेशंस का नाम रखा गया था। Which organization deals with illicit trafficking and drug abuse? तो UNODC ये ऑर्गेनाइजेशन है जो ड्रग अब्यूज को खत्म करने के लिए रखा गया था। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। ड्रग्स एंड क्राइम। और ये कौन सी ईयर में लेके आए थे? 1997 में। द करंट एज ऑन अक्टूबर 2020 यूनाइटेड नेशंस एम्बलम वाज अप्रूव्ड ऑन 7 दिसंबर। एम्बलम की बात करें तो 1946। तो ऑलिव ब्रांचेस का मतलब एम्बलम में क्या है? तो आपको पता होना चाहिए ऑलिव इज रिलेटेड टू पीस थ्रू आउट द वर्ल्ड। पीस थ्रू आउट द वर्ल्ड। Next, how many times has India been elected as non-permanent members of the United Nations Security Council till 2020? अक्टूबर 2020 तक कितनी बार यूनाइटेड नेशंस का इंडिया नॉन परमानेंट यानी टेम्पोररी मेंबर बन चुका है? तो आपको पता है टेम्पोररी मेंबर जनरली 2 साल के लिए होता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कितनी बार ऐसा हो चुका है। तो ये बात सच है कि 8 बार हो चुका है ऐसा। इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर 8 बार बन चुका है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। हाउ मेनी ऑर्गेनाइजेशंस आर पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इन इंडिया? तो इंडिया का कितने यूनाइटेड नेशंस के विंग्स है, ऑर्गेनाइजेशन है? वो 26 है, 26। हु हैज बीन सेलेक्टेड एज द 193rd मेंबर ऑफ साउथ सुडान बना था 193rd मेंबर। एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंज्यूमर राइट डिफाइंड इन द यूनाइटेड नेशंस कंज्यूमर बिल? कंज्यूमर राइट नहीं है। तो राइट टू जो कॉन्टेस्ट है ये वाला कंज्यूमर राइट नहीं है। राइट टू चूज है, सेफ्टी है, रिड्रेस है, लिंक राइट टू कॉन्टेस्ट नहीं है। फुल फॉर्म ऑफ यूनिटार। यूनिटार का फुल फॉर्म क्या है?
तो यूनिटार का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। The Geneva Second Conference was an international peace conference backed the United Nations. It was held to decide the future of each country. तो किस कंट्री के फ्यूचर के बारे में डिसाइड करने की बात हुई थी? सीरिया। व्हाट इज द फुल फॉर्म? IMO, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको पता होना चाहिए इसका हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो IMO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लंदन में है। कहाँ पे? IMO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लंदन में। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर में, ये फिर से क्वेश्चन पूछ ही लिया गया हमारे पास। इज लोकेटेड एट, अभी हमने बताया आपको यूके के लंदन में है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट पेयर ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गन एंड इट्स हेडक्वार्टर? यूनाइटेड ऑर्गन और हेडक्वार्टर का कौन सा करेक्ट पेयर नहीं है? ICJ द हेग का है, बिल्कुल सही बात है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन न्यूयॉर्क में नहीं है, ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में है ये। तो करेक्ट, तो इसका नॉट ए करेक्ट पेयर, ये तो गलत पेयर हो गया, ये पेयर सही है, यानी ये रॉन्ग पेयर है, इसका मतलब करेक्ट आंसर यही है। यूनेस्को का पेरिस में, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को का पेरिस में है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो IAEA, ये वायना ऑस्ट्रिया में, वायना के ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया के वायना में है ये, बिल्कुल सही है ये भी बात, पेरिस वाली बात सही है। तो रॉन्ग पेयर कौन सा हो गया? वो WHO जो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? जेनेवा स्विट्जरलैंड, अभी जस्ट बताया था मैंने आपको, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। अगला टॉपिक ही है हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट, DAS is a UN specialized system which directs and coordinates health related matters internationally. तो अभी जस्ट हमने बात किया था WHO is the correct answer. Which of the following is the headquarter Geneva Switzerland, बताया था अभी जस्ट मैंने। नेक्स्ट, WHO rules and prevention of non-communicable disease is बी हेल्थी, बी मोबाइल, ठीक है, हेल्दी रहे एंड बी मोबाइल, ठीक है। तो बी मोबाइल एंड बी हेल्दी इज द रूल्स एंड प्रिवेंशन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। रिसेंटली अमेरिका ने एग्जिट ले लिया था WHO से। इन विच ईयर इंडिया वाज डिक्लेयर्ड पोलियो फ्री बाय WHO? WHO में पोलियो फ्री कब इंडिया को डिक्लेयर कर दिया गया था? तो आपको पता होना चाहिए कि 2014 में ही पोलियो फ्री हो गया था इंडिया। नेक्स्ट, सेलेक्ट ऑप्शन करेक्ट मैच हेडक्वार्टर। WHO का पेरिस में, गलत है। WHO का जेनेवा स्विट्जरलैंड में, जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो आपको बताना है, हाँ, GATT ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इंटरपोल का वाशिंगटन DC ये गलत है। तो इंटरपोल का जो है लियोन फ्रांस में है, लियोन फ्रांस में, ठीक है। उसके बाद इसरो, ESRO यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये पेरिस फ्रांस में, पेरिस फ्रांस में, ठीक है। और जेनेवा स्विट्जरलैंड, ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, WTO is the global organization which of the following statement regarding WTO is incorrect? मतलब रॉन्ग बताना है आपको कौन सा है। इट्स फुल फॉर्म इज वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, पहला वाला ही गलत है। WTO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? ट्रांसपोर्ट नहीं आएगा, ट्रेड आएगा। क्या आएगा? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका फुल फॉर्म ही गलत हो गया, तो पहला वाला ही गलत हो गया। इट डील्स विद द रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशंस। नोगाजी ओकांजो आइवेला ऑफ नाइजीरिया इज द 7th डायरेक्टर जनरल, ये भी सही है। एपेक्स डिसीजन मेकिंग इज मिनिस्ट्रियल असेंबली, ये भी बात सही है। तो कौन सा गलत है? फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनाइजेशन डील्स विद फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्लोबल ट्रेड। तो नेक्स्ट टॉपिक का ही नाम है WTO, नेक्स्ट चैप्टर है WTO। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज द करेक्ट आंसर।
WTO सेट रूल्स फॉर द टेररिज्म, ग्लोबल ट्रेड, टूरिस्ट ट्रैवल, इन्वायरमेंट। सबको पता है ग्लोबल ट्रेड करेक्ट आंसर होगा। व्हाट डज वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट? फाइनेंशियल सपोर्ट, यूनिलैटरल ट्रेड, ग्लोबल पीस, मल्टीलैटरल ट्रेड। तो आपको पता होना चाहिए मल्टीलैटरल ट्रेड है, बहुत सारे कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इन सिंस 2016 वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन WTO, तो जुलाई 2016 तक WTO के कितने मेंबर्स थे? तो आपको पता होना चाहिए 164 मेंबर्स थे। नेक्स्ट, व्हेन वाज WTO एस्टैब्लिश? वो WTO एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1995 में हुआ था। कब हुआ था? 1995 में हुआ था। नेक्स्ट, द फॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन वाज प्रेसिडेंट बाय? तो प्रेसिडेंट बाय, तो चलिए बताइए फटाफट। जनरल टैरिफ एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड्स, GATT बोलते हैं इसको, GATT। ठीक है, ये 1944 में हुआ था। कब हुआ था? 1944। GATT was regulate in 19 GATT was established to regulate world trade in 1948। ठीक है, तो GATT स्टैंड फॉर जनरल एग्रीमेंट फॉर ऑफ टैरिफ है, ऑन है, क्या होगा? तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या ऑन होता है। क्या होता है? ऑन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये ध्यान रखिए, ऑन होगा। ठीक है, ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ऑफ नहीं, क्या? ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन सक्सेसर ऑफ GATT? तो अभी जस्ट मैंने बताया था सक्सेसर कौन है। 1948 में तो हमने बात कर लिया था। फिलहाल के लिए आपसे पूछा सक्सेसर कौन है, तो WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट, तो एग्जिस्ट कब हुआ? GATT का एग्जिस्टेंस कब आया, मतलब कम इंटू फोर्स इन द ईयर 1948। भारत के देश की आज़ादी के जस्ट एक साल के बाद GATT आ चुका था। इरिश डेवलपमेंट एंड फॉर्मल डायरेक्टर जनरल ऑफ GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, नाउ WTO, इसी का नाम बदल दिया गया था, विच इज कॉल्ड फादर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ये इसके करेक्ट आंसर कौन है बताइए? पीटर सुदरलैंड। पीटर सुदरलैंड, ठीक है, पीटर सुदरलैंड। तो ठीक है, पीटर सुदरलैंड को ही हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन वाज कंस्टिट्यूटेड अंडर डैश ऑन 1 जनवरी 1995। ठीक है, चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा माराकेस। मर्राकेश या मैराकेस एग्रीमेंट जो था 1 जनवरी 1995 को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ WTO? अभी जस्ट पता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कहाँ पे? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। Which agency was created by the United Nations to improve emergency food and health care to children and mothers in the countries affected by World War II? तो वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ था, ठीक है, तो उसमें जो इमरजेंसी हुआ, तो कौन सी एजेंसी ने सामने आया और चीज़ों को बेटर हेल्प किया? तो आपको पता होना चाहिए कि उस समय पे जो ऑर्गेनाइजेशन आई थी वो था यूनिसेफ। कौन था? यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस। अब चूंकि यहाँ लिखा भी है चिल्ड्रन, क्या लिखा है? चिल्ड्रन, तो यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, जनरल असेंबली में ये बात हो चुकी थी। ठीक है, तो चिल्ड्रन एंड एजुकेशन, तो यूनिसेफ वाज यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ठीक है, मैं मैं आपको फिर से बता देता हूँ। यूनाइटेड, नेक्स्ट टॉपिक ही है हमारा यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड।
इमरजेंसी फंड। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सी जगह पे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है यूनेस्को का। तो आपको पता होना चाहिए इसका हेडक्वार्टर जो है ये पेरिस में है। कहाँ पे है? पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद द हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ। तो पेरिस अभी जस्ट बताया मैंने आपको। अच्छा यूनिसेफ है ना, एक सेकंड, यूनेस्को का पेरिस में, ये सॉरी यूनेस्को का पेरिस में, ये यूनिसेफ है। तो यूनिसेफ का कहाँ पे? न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में। ठीक है, यूनिसेफ है ना ये। अब आता है, तो जब आपसे पूछा जाए कि यूनिसेफ का कहाँ है, तो आप न्यूयॉर्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे? न्यूयॉर्क। लेकिन यूनेस्को का पूछा जाए आपसे, तो यूनेस्को का बोले पूछा जाए तो क्या बोलेंगे आप? पेरिस बोलेंगे। ठीक है, तो यूनिसेफ, देखो कंफ्यूजन होता है बहुत सारे स्टूडेंट को। ठीक है, तो यूनिसेफ इमरजेंसी फंड की बात हो तो न्यूयॉर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन हैज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एट पेरिस एज इट्स पास। तो अभी जस्ट बताया था पेरिस में कौन सा है? यूनेस्को। कौन सा? यूनेस्को। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और इसका कब, यूनेस्को का कहाँ है हेडक्वार्टर? पेरिस में। तो ये बता रखा है पेरिस एज इज पार्ट्स। ठीक है, तो एजुकेशन से रिलेटेड बात हो, यहाँ पे नेशंस के बाद एजुकेशन में लिख लीजिएगा, एजुकेशनल, इट्स नॉट एजुकेशन, एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? पेरिस में। ठीक है, हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को अभी जस्ट बताया था पेरिस में। हाउ मेनी साइट्स इंडिया हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। यूनेस्को के ने डिक्लेयर किया इंडिया के कितने साइट्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आएंगे? 32। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट, हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को कहाँ पे लोकेटेड है? जस्ट मैंने बताया पेरिस में है। ठीक है, कहाँ पे है? पेरिस में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following plans was started by the central government in 2015 to take care of the UNESCO's World Heritage Site and to make these sites economically viable? तो आपको बताना कौन सा प्लान सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2015 में बनाया था। तो उस प्लान का नाम क्या है? हृदय। क्या है? हृदय। देखिए मैं आपको इसका फुल फॉर्म बता देता हूँ, और एग्जाम में आया तो, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, एंड ऑगमेंटेशन योजना। ठीक है, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को? यूनेस्को, तो अभी जस्ट हमने बताया था आपको, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो कौन सा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए, रेड फोर्ट है, ताजमहल है, एलिफेंटा है, इससे चार मीनार नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड इन वर्ल्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया? नॉट लिस्टेड, तो कौन सा
वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट नहीं है, आपको बताना है। ठीक है, सन टेम्पल है, ठीक है। मध्य प्रदेश का मांडू तो नहीं लग रहा, नहीं है। आगरा फोर्ट है, फतेहपुर सीकरी है, बिल्कुल सही बात है। तो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स लोकेटेड इन मांडू मध्य प्रदेश, ये जो पार्ट है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कंडारिया महादेव, कंडारिया महादेव कहाँ पे लोकेटेड है, ये आपको बताना है कि कंडारिया महादेव जो है कहाँ पे लोकेटेड है। ये खजुराहो में है, कहाँ पे, खजुराहो। ठीक है, ये खजुराहो में क्या है, लोकेटेड है कंडारिया। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स बिलोंग्स टू द यूनेस्को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया, तो बताना है कि कौन सा है। तो ये खजुराहो तो आप लोगों को समझ में आ ही गया था। ठीक है, नेक्स्ट, एज पर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर, रॉन्ग पेयर बताना है एज पर द ईयर ऑफ इंक्लूजन, तो इसका रॉन्ग पेयर बताना है। तो आगरा फोर्ट 1983 में था, सही बात है। ये रेड फोर्ट दिल्ली 2007, सही बात है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला था इससे। सांची स्तूपा 1988, ये तो गलत हो गया भाई, ये तो गलत बात है। फतेहपुर सीकरी 1986, ये भी सही है। नेक्स्ट, एज ऑफ जनवरी 2021 हाउ मेनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स रेंजर्स इंडिया हैव। ठीक है, तो चीजें बाद में बढ़ते चली गई, तो उसके बाद 38 हो गए, क्या हो गए 38। 27 जुलाई 2021 तक 38 साइट्स जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं इंडिया के। नेम द केव्स फाउंड इन वेस्टर्न इंडिया ऑन द आइलैंड ऑफ घारापुरीज विच रिसीव्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1987। तो आपको बताना वेस्टर्न इंडिया के घारापुरीज के आइलैंड में कौन सा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो उसको 1987 में इस डब्ल्यू वर्ल्ड हेरिटेज का साइट का स्टेटस मिला 1987 में, वो कौन है। तो सबको पता होना चाहिए, एलिफेंटा केव्स। क्या, एलिफेंटा केव्स। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये मुंबई से 11 किलोमीटर फ्रॉम मुंबई, मुंबई से कितना दूर है, 11 किलोमीटर मुंबई से, एलिफेंटा केव्स। विच प्लेस इन इंडिया has been chosen as a UNESCO World Heritage Site in 2018। तो आपको पता होना चाहिए विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डेको असेंबलीज ऑफ मुंबई। तो विक्टोरिया गॉथिक जो है ये 2018 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है इसको, और मुंबई का आर्ट डेको। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज साइट, नॉट इंक्लूडेड। तो भीमबेटका जो मध्य प्रदेश का, ये बिल्कुल है, खजुराहो भी है, ठीक है, सांची भी है, आनंद भवन नहीं है। ठीक है, आनंद भवन जो है, ठीक है, जो हिस्टोरिकल म्यूजियम है बेसिकली ये प्रयागराज का, लेकिन ये जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्टेड नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, नॉट इंक्लूडेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, नॉट फिर से पूछा है नॉट। तो ये तो अभी हमने बात की अजंता केव्स के बारे में, एलिफेंटा केव्स के बारे में बात की, औरंगाबाद, अब अजंता केव्स औरंगाबाद। रानी का भाव पटन बोलते हैं, पटन, ये भी है, लेकिन जंतर मंतर जो है न्यू दिल्ली का यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्टेड नहीं है। सन टेम्पल कोणार्क है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा जंतर मंतर। विच इंडियन सिटीज वाज गिवन द फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज सिटी बाय यूनेस्को। तो आपको फर्स्ट इंडियन वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में इंडिया का कौन सा जगह को हेरिटेज सिटी माना गया, तो आप सभी लोगों को पता होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका, अहमदाबाद। कौन सा,
अहमदाबाद जो है पहला वर्ल्ड हेरिटेज सिटी बना था। विच इंडियन सिटी वॉज इंक्लूडेड इन द यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क इन 2017 फॉर रिच म्यूजिकल ट्रांजिशन। म्यूजिकल ट्रांजिशन तो आप सभी लोग को पता ही है कि ये जो है चेन्नई में है। कहाँ पे है? चेन्नई में, म्यूजिक के अंदर। ठीक है, क्रिएटिव सिटी कहा जाता है, और भी है लेकिन तो फर्स्ट इज चेन्नई। व्हाट इज द नेम ऑफ द सिटी रिसेंटली included in the creative city network for contribution to music United Nations education साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो जस्ट मैंने आपको बताया था वो कौन सा सिटी था, चेन्नई सिटी क्रिएटिव सिटी कहलाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आ गया है ब्रिक्स। ठीक है, ब्रिक्स, नेक्स्ट चैप्टर का नाम है ब्रिक्स, पॉइंट नंबर 6। तो चलिए, विच वॉज द लास्ट कंट्री टू ज्वाइन ब्रिक्स, है ना। बी से ब्राजील हो गया, रसिया हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया और साउथ अफ्रीका हो गया। तो आपको बताना है कि लास्ट कंट्री कौन सा था जो ज्वाइन किया था। आप देख ही रहो ब्रिक्स में एस लास्ट में आता है, तो साउथ अफ्रीका वाज द लास्ट कंट्री टू ज्वाइन ब्रिक्स। 2010 में ज्वाइन किया था साउथ अफ्रीका ने। पहले ब्रिक था, अब ब्रिक्स हो गया। अच्छा, व्हाट इज द बेटर बी? बी रिफर्स टू ब्राजील, बी रिफर्स टू व्हाट? ब्राजील। ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक इज नाउ रीनेम्ड एज, ब्रिक्स डेवलपमेंट का नाम बदल दिया गया, जिसका नाम क्या है अभी बताइए? न्यू डेवलपमेंट बैंक। क्या है? तो ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक इनिशियल कॉल्ड एज, इनिशियली इसको क्या बोलते थे? ब्रिक्स बैंक बोलते थे। क्या बोलते थे? ब्रिक्स बैंक। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द ब्रिक्स कंट्रीज? फिर से ब्रिक कंट्रीज, तो बी से ब्राजील हो गया, रसिया हो गया, इंडिया हो गया, और सी से चाइना हो गया, और लास्ट में एस जुड़ा था तो साउथ अफ्रीका। तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। विच कंट्री आउट ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ ब्रिक्स? कौन सा नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए। एस से श्रीलंका से कंफ्यूज नहीं होना है। एस जो है साउथ अफ्रीका को नोट करता है। नॉट साउथ अफ्रीका, यस। ब्राजील, यस। इंडिया, यस। साउथ श्रीलंका इज नॉट ए ब्रिक्स कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स? तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म ही जानते हैं। ब्राजील है, भूटान नहीं है, कनाडा नहीं है, आई नहीं है, इंडोनेशिया नहीं। द इंटर, नेक्स्ट टॉपिक का नाम है पॉइंट नंबर 7, इंटरपोल। लियोन फ्रांस में इसका क्या? इंटरपोल। ठीक है, तो लियोन फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। लियोन फ्रांस में एक जगह है लियोन, और इंटरपोल का क्या है? हेडक्वार्टर्स है। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन, आईसीपीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस और कमीशन, प्रीडेसर टू इंटरपोल वाज फाउंडेड एट। तो वो बताना है कि कहाँ पे ये पहले लाया गया था। इसका फाउंडेशन कब हुआ था? वियना, ऑस्ट्रिया में। कहाँ पे? वियना, ऑस्ट्रिया। तो आईसीपीसी जो है पहले वियना में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, क्लियर है। बट अब जो है इसको कहाँ चेंज कर दिया गया है? पहले वियना ऑस्ट्रिया में था, अब कहाँ चेंज हो गया? लियोन फ्रांस में हो गया। लियोन फ्रांस इंटरपोल का क्या है? हेडक्वार्टर। तो फिलहाल के लिए फिर से हम देखते हैं, इंटरपोल हैज इज हेडक्वार्टर इन, तो अभी जस्ट मैंने बताया था लियोन फ्रांस में उसका हेडक्वार्टर है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरपोल? लियोन फ्रांस, लियोन। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है सार्क। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है हमारा क्या? सार्क कंट्रीज। ठीक है, सार्क कंट्रीज। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन।
साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, तो आपको बताना है सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है। ठीक है, भूटान, थिम्पू। भूटान का कैपिटल क्या है? थिम्पू। क्लियर है, सभी लोग को समझ में आ रहा है। what does the abbreviation SAARC stand for? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, अभी जस्ट बताया मैंने। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नॉट ए मेंबर ऑफ सार्क? सार्क के मेंबर्स हैं कौन कौन से और कौन कौन से नहीं है? तो आपको मैं बता दूं सार्क के जो मेंबर्स हैं वो कौन कौन है। सार्क के जो मेंबर्स हैं वो है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, ठीक है, और श्रीलंका। ये सार्क के क्या है? मेंबर कंट्रीज है। ठीक है, तो नॉट, क्या नेपाल है? यस। अफगानिस्तान है? यस। पाकिस्तान है? यस। मालदीव्स है, मलेशिया नहीं है। ठीक है, हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ सार्क? अभी जस्ट मैंने बताया था आपको कितने कंट्रीज हैं सार्क के, तो 8 हैं। कितने हैं? 8। ठीक है, आप इसको काउंट भी कर सकते हैं, मैंने लिखा था अभी। देखिए, अफगानिस्तान 1, बांग्लादेश 2, फिर भूटान 3, इंडिया 4th, मालदीव्स 5th, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। मैंने अल्फाबेटिकली लिख दिया है आपको। ठीक है, ए बी बी, फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, एन के बाद पी आता है, फिर पी के बाद एस आता है। तो मैंने इसको अल्फाबेटिकली लगा दिया है। ठीक है, ठीक है, ए बी बी आई एम एन पी एस। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी कंट्रीज? 8 कंट्रीज है सार्क का मेंबर्स। इज ए मेंबर ऑफ सार्क, इज ए मेंबर ऑफ सार्क। तो आपको बताना कौन सा है। तो चाइना नहीं है, म्यांमार नहीं है, मॉरिशस, अफगानिस्तान है। हाँ है ना? चलिए, तो ये तीनों तो नहीं है। In 1987, the SARC was established secretariat। सेक्रेटरीट कहाँ पे खोला गया इसका? तो ये था काठमांडू में, काठमांडू नेपाल में। When and where was SARC formed? कहाँ और कब हुआ था? तो ये हुआ था बांग्लादेश 1985 में, बांग्लादेश 1985 में। Which of the following organizations headquarters is not correctly matched? यूनिसेफ न्यूयॉर्क सही है। ठीक है,
ओपेक ज़ुरिक, ये गलत है भाई, ओपेक ज़ुरिक नहीं है। ऑयल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो है उसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। वर्ल्ड बैंक का वाशिंगटन डीसी, डब्ल्यू से वर्ल्ड, डब्ल्यू से वाशिंगटन डीसी। ठीक है, नेक्स्ट नाटो ब्रुसेल्स, ये भी सही। तो नॉट करेक्टली मैच कौन सा ऑप्शन भी, नॉट ए मेंबर ऑफ ओपेक, नॉट ए मेंबर ऑफ क्या, ओपेक। तो करेक्ट आंसर होगा केन्या। अल्जेरिया वेनेजुएला है, निजेरिया है, बट केन्या ओपेक का मेंबर नहीं है। हेडक्वार्टर ऑफ ओपेक, नेक्स्ट चैप्टर का नाम है, नेक्स्ट टॉपिक का नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंपनीज, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, वियना ऑस्ट्रिया में। ओपेक का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। क्लियर है सभी लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रीज इज ए मेंबर ऑफ ओपेक। तो कौन सा मेंबर ओपेक का मेंबर है, बताना है आपको। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, ये ब्राजील नहीं है, जापान नहीं है, इंडिया नहीं है, लेकिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो जो है ये मेंबर है ओपेक का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन ओलिगोपोलिस्ट्स। ओलिगोपोलिस्ट से कौन एग्रीमेंट बना रखा है, तो ये है ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इन विच ईयर वाज द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है, इसका एस्टेब्लिशमेंट 1919, इंटरनेशनल इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, 1919 में। ये फिर से मैंने बताया 28 जून 1919 में। नेक्स्ट टॉपिक ही या नेक्स्ट चैप्टर ही हमारा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो चलिए बताइए, आपको आपको इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में, आपको पता होना चाहिए। जिस वर्ड के आगे लास्ट ओ लगा हो उसका मैक्सिमम क्या है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में क्या होता है, हेडक्वार्टर होता है। लेकिन इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है क्योंकि वो लंदन यूके में है। ठीक है, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मेटोरियल ऑर्गेनाइजेशन है ना, मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सारी जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है हेडक्वार्टर इसका। तो फिलहाल के लिए हम बात कर रहे हैं 28 जून 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनाइटेड नेशंस एजेंसी प्रमोट्स इंटरनेशनल लेबर राइट्स। तो लेबर राइट्स के बारे में तो आईएलओ ही बात करेगा क्योंकि इसका नाम में ही इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन लिखा है। वो वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड, आईएलओ लोकेटेड कहाँ पर है, तो जैसे कि मैंने जस्ट बताया जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस बिटवीन 30 यूरोपियन एंड नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज। ठीक है, तो आपको बताना है कि 30 यूरोपियन और नॉर्थ नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज मिलके मिलिट्री अलायंस की है, उसका नाम है नाटो। क्या नाम है, नाटो। और नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म ही क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जैसे 30 यूरोपियन कंट्रीज है
और नॉन अमेरिकन कंट्रीज, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज। नेक्स्ट, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नाटो? नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ? ब्रुसेल्स में। कहाँ पे? ब्रुसेल्स में। तो ब्रुसेल्स में इसका क्या है? नाटो का क्या है? हेडक्वार्टर। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज नाटो? नाटो किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है? तो मिलिट्री अलायंस है, सब लोग को पता है, इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है कि अगर किसी कंट्री को के ऊपर अटैक होता है तो ये नाटो सभी का क्या करेगी? हेल्प करेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज इंडिया नॉट ए मेंबर? इंडिया किसका मेंबर नहीं है? तो नाटो का मेंबर इंडिया नहीं है। G20 का है, यूनाइटेड नेशंस का है, शंघाई का है, लेकिन नाटो का मेंबर इंडिया नहीं है। द हेडक्वार्टर विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सिचुएटेड इन वाशिंगटन डीसी? वाशिंगटन डीसी में कहाँ पे? तो आपको बताना है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन का वाशिंगटन डीसी में क्या है? हेडक्वार्टर है। तो अगला जो टॉपिक हमारे पास चलकर आ रहा है वो है वर्ल्ड बैंक। क्या आ रहा है? वर्ल्ड बैंक, और साथ में कौन सा है? एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। तो डब्ल्यू का मतलब है वर्ल्ड, पहला अल्फाबेट डब्ल्यू है, इसीलिए वाशिंगटन डीसी हो गया, वाशिंगटन डीसी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी क्या होगा? वाशिंगटन डीसी, इसका हेडक्वार्टर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक इज सिचुएटेड एट, अब जस्ट बताया था मैंने, वाशिंगटन डीसी, यूएसए। तो आज का आखिरी क्वेश्चन हमारा, ठीक है, व्हेन वाज द वर्ल्ड बैंक फाउंडेड? तो वर्ल्ड बैंक का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था, या किस टाइम पे हुआ था? तो ये हुआ था ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक? कौन सा वर्ल्ड बैंक का पार्ट नहीं है? तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्यूबा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग इसी वीडियो में। तो आज हमने 501 से लेकर के 600 तक हमने क्वेश्चन कर लिया है। तो जो लोग भी फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और बने रहिए हमारे साथ। मैं प्रोफेसर रविरंजन सर, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। वो रेलवेज और तमाम अन्य गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।